स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, हम सबका कभी ना कभी ये सपना ज़रूर होता है कि यार अपनी भी एक शानदार कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई बड़ा सा मॉल हो या कोई बेहतरीन आईटी पार्क जहां से हर महीने बिना कुछ किए मोटा पैसा आता रहे। लेकिन जब बात असल में प्रॉपर्टी खरीदने की आती है तो इसके साथ जो भारी सिरदर्द और परेशानियां जुड़ी हैं वो किसी डरावने सपने से कम नहीं लगती। तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि कैसे हम इन पुराने पारंपरिक झंझटों के बिना भी रियल एस्टेट के शानदार मजे ले सकते हैं। क्या सच में लाखों करोड़ों रुपए फूंके बिना रियल एस्टेट का मालिक बनना संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो निवेश के बारे में सोचने वाले हर इंसान के दिमाग में आता है, क्योंकि सच कहूं तो जब भी रियल एस्टेट की बात आती है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार जो सामने खड़ी होती है वो है भारी भरकम शुरुआती निवेश। यह अमाउंट इतना बड़ा और डरावना होता है कि ज्यादातर लोग तो इन्वेस्ट करने का ख्याल ही मन से निकाल देते हैं। अब जरा उन वजहों को देखते हैं जो असल में हमें डराती हैं। पारंपरिक रियल एस्टेट सच में कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। बात सिर्फ इतने सारे पैसों की नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी का जो डर हमेशा बना रहता है वो अलग। सोचिए, कोई विवादित संपत्ति गले पड़ जाए या फिर बिल्डर आपका पैसा लेकर प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़कर भाग जाए। और वो सुपरटेक वाले ट्विन टावर्स का डेमोलिशन तो हम सबको याद ही है ना, कैसे पल भर में करोड़ों रुपए धूल में मिल गए। इसके अलावा मेंटेनेंस का लगातार खर्च और कानूनी मंजूरियों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि रीट क्या है, फिर देखेंगे कि रीच पैसे कैसे कमाते हैं, इसके बाद रीट्स की तुलना करेंगे आम भौतिक संपत्ति से, फिर जानेंगे कि आप आज ही इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, और आखिर में इसके जोखिमों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। रीट क्या है, जो कि भौतिक संपत्ति का एक बिल्कुल आधुनिक विकल्प है। अब सबसे अहम सवाल, ये रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आखिर भला क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक रेगुलेटेड ट्रस्ट है। ये क्या करता है? ये कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह इकट्ठा करता है और उस फंड से बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि बड़े ऑफिस स्पेसेस या आईटी पार्क्स खरीदता है और उन्हें मैनेज करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन सकते हैं, वो भी बिना उस प्रॉपर्टी का कोई फिजिकल पोजेशन लिए या उसके रखरखाव की टेंशन पाले। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है तो आपके लिए रीट को समझना एकदम चुटकियों का खेल है। जैसे म्यूचुअल फंड्स लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रीट्स लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल है ना? ये रियल एस्टेट में निवेश करने का एक बहुत ही सुलभ और स्मार्ट तरीका है। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर कि रीट्स पैसे कैसे कमाते हैं। चलिए इस पैसिव इनकम के मैकेनिज्म को समझते हैं। पैसों का ये पूरा फ्लो बहुत ही सीधा और ट्रांसपेरेंट है। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टर अपना पैसा इस ट्रस्ट में डालते हैं, फिर ये ट्रस्ट उस पैसे से शानदार कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप करता है। इसके बाद उन प्रॉपर्टीज में जो बड़े और प्रीमियम किराएदार आते हैं, जैसे कोई बड़ी आईटी कंपनी, वे हर महीने भारी भरकम किराया चुकाते हैं और अंत में वही मुनाफा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में वापस मिल जाता है। बन गया ना एक बेहतरीन पैसिव इनकम का जरिया। अब इस 90% के आंकड़े पर गौर कीजिएगा। ये कोई हवा में तीर नहीं है, ये सेबी का एक बहुत ही सख्त नियम है। इस नियम के तहत किसी भी रीट को अपनी रेंटल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में अनिवार्य रूप से वापस बांटना ही होता है। बिल्कुल, आपने सही सुना, और यही वो चीज़ है जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ और रेगुलर इनकम पक्की करती है। और अगर आप सेफ्टी की बात करें तो ये 80% वाला रूल और भी कमाल का है। सेबी कहता है कि रीट को अपना कम से कम 80% पैसा सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉपर्टीज में लगाना होगा जो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, ऑपरेशनल हैं और जहां से पहले से ही किराया आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि निर्माणाधीन या आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स में आपका पैसा फंसने का कोई रिस्क नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रीट्स की सीधी टक्कर करवाते हैं हमारी पारंपरिक भौतिक संपत्ति से और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। अगर आप एक आम फिजिकल प्रॉपर्टी यानी किसी मकान या फ्लैट की बात करें तो वहां साल भर में किराए से होने वाली कमाई यानी रेंटल यील्ड बमुश्किल 2.5% के आसपास ही बैठती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, रीट्स में यही यील्ड 6% से 9% के बीच होती है, मतलब पारंपरिक प्रॉपर्टी के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा रिटर्न। अब जरा इस जीरो सिरदर्दी वाले फायदे को भी समझ लेते हैं।
जब आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भाई मेंटेनेंस का लंबा चौड़ा बिल, भारी प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी और सबसे मुश्किल काम एक ढंग का किराएदार खोजना, ये सब झेलना पड़ता है। लेकिन रीट्स में ये सब बिल्कुल जीरो है। ना कोई हिडन टैक्स, ना टपकती छत ठीक कराने की टेंशन, क्योंकि ये सारी सिरदर्दी ट्रस्ट की प्रोफेशनल टीम खुद हैंडल करती है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी को कैश में बदलना। अब किसी जमीन या फ्लैट को बेचने निकलो तो कई बार महीनों क्या सालों लग जाते हैं, ऊपर से ब्रोकर के नखरे और वो पेचीदा कागजी कार्रवाई। लेकिन रीट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे बेचना आपके स्मार्टफोन पर एक बटन दबाने जितना आसान है। शेयर मार्केट खुले होने के दौरान अपने स्टॉक ब्रोकर ऐप पर बस एक क्लिक कीजिए और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में। तो अब जब हमें इसके इतने फायदे पता चल गए हैं तो सवाल आता है कि आज ही कैसे निवेश करें। चलिए इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देख लेते हैं। आज की तारीख में भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों एनएससी और बीएसई पर कुछ बहुत ही जाने माने रीट्स लिस्टेड हैं। इनमें शामिल हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, जो खासतौर पर रिटेल और मॉल्स में फोकस करता है। आपको बस अपना एक नॉर्मल डीमैट अकाउंट खोलना है और आप सीधे इन ट्रस्ट की परफॉर्मेंस एनालाइज करके इन्हें आम शेयर्स की तरह आसानी से खरीद सकते हैं। और इसमें एंट्री लेना कितना आसान है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपको सिर्फ 138 रुपये चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उदाहरण के लिए नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का एक शेयर लगभग 138 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो ये जो पुराना मिथक था ना कि रियल एस्टेट में कदम रखने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए होने ही चाहिए, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप बहुत छोटी रकम से भी एक प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। आइए इसके जोखिमों को समझते हैं। देखिए, कोई भी निवेश रिस्क फ्री नहीं होता और एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के नाते हमें ये रिस्क पता होने चाहिए। पहला रिस्क तो ये है कि अगर ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में ही मंदी आ जाए तो जाहिर है आपके कुल रिटर्न्स पर असर पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रॉपर्टीज खाली पड़ी रहती हैं, कोई किराएदार नहीं मिलता या रेंट अग्रीमेंट रद्द हो जाते हैं तो डिविडेंड कम हो सकता है। और तीसरा, चूंकि रीट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं तो शेयर बाजार के आम उतार चढ़ाव का सीधा असर इनके कीमतों पर भी देखने को मिलता ही है। इन सारी बातों और फैक्ट्स को जानने के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या करोड़ों रुपए फंसाकर खरीदी गई भौतिक संपत्ति आज भी धनवान होने का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है, या फिर स्मार्ट पैसा अब इन आधुनिक, लिक्विड और बिना सिरदर्दी वाले विकल्पों की ओर मुड़ चुका है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी काम की साबित होगी और अब आप रियल एस्टेट निवेश को एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा स्मार्ट नजरिए से देख पाएंगे।